नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी की जनता में क्यों फूट रहा गुस्सा, राजपूतों ने बीजेपी को वोट ना देने की खाई कसम। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि कल बीजेपी ऑफिस आ रहा हूं, जिसे भी विभव कुमार का जिक्र कर बोले सीएम अरविंद केजरीवाल, क्या कहा सब कुछ आपको बताएंगे। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि मैं अपना बेटा आपको सौंप रही हूँ, सोनिया गांधी की भावुक अपील क्यों है चर्चे में, ये आपको बताएंगे दोस्तों। खबर में आगे जिक्र होगा कि कन्हैया पर हमला भाजपा की हताशा का परिणाम, कांग्रेस पार्टी का बड़ा बयान। और इसी के साथ खबर में जिक्र होगा कि तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, मोदी सरकार ने 10 साल में बिहार के लिए कुछ नहीं किया। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगने जा रहा है बड़ा झटका, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। स्मृति ईरानी के खिलाफ अमेठी की जनता में क्यों फूट रहा गुस्सा, राजपूतों ने बीजेपी को वोट ना देने की खाई कसम। जी हां दोस्तों, अमेठी में क्षत्रिय समुदाय के लोग स्मृति ईरानी के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, कसम खा रहे हैं और लोगों को कसम खिला रहे हैं कि इस बार बीजेपी को वोट नहीं देना है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि इस समाज के लोगों ने बीजेपी को वोट ना देने की कसम खाई है, क्योंकि भाजपा के खिलाफ इनका गुस्सा फूट रहा है। करनी सेना के लोग अमेठी में घूम घूम कर लोगों को इस बात की कसम खिला रहे हैं कि इस बार भाजपा को वोट नहीं देना है। ये लोग बीते कुछ समय पहले कांग्रेस नेता दीपक सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे से नाराज चल रहे हैं। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि बीजेपी में उनके समाज के कद को घटाया जा रहा है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह का कहना है कि जो भी पार्टी महिला का सम्मान नहीं कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के संसदीय चुनाव का उम्मीदवार अगर महिला का अपमान करता है तो बीजेपी के मुखिया और शीर्ष नेतृत्व अपना मुंह नहीं खोलते हैं। इसी को देखते हुए उन्होंने कसम खाई है कि ये भाजपा के हर नेता का विरोध करेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कल बीजेपी ऑफिस आ रहा हूं, विभव कुमार का जिक्र कर बोले अरविंद केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि बीजेपी जेल जेल खेल रही है। पहले मुझे जेल में डाला, आज मेरे पीए को जेल में डाला। हमने दिल्ली में बेहतर काम किया है, इसीलिए हमको जेल में डालना चाहते हैं। जो काम ये नहीं कर पाते हैं वो हम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल 12 बजे बीजेपी दफ्तर आ रहा हूं, जिसको जेल में डालना है डाल दो। आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं ये लोग, हमारा कसूर क्या है, हमारे लोगों को क्यों जेल में डाला जा रहा है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल 2 जून तक बेल पर हैं और चुनाव के प्रचार में लग चुके हैं, लेकिन इसी बीच स्वाति मालीवाल ने उनके पीए पर मारपीट का आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि बड़ा बयान दिया है सोनिया गांधी ने। कहा कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूं। जी हां दोस्तों, यहां पर भावुक अपील कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रायबरेली में की। उनका इतना कहना था कि पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। सोनिया गांधी की ये अपनी सोशल मीडिया में वायरल होने के साथ ही मीडिया में भी सुर्खियां बटोर रही है। बता दें कि लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार अपने चरम पर है। राहुल गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और इस बीच राहुल गांधी के लिए मां सोनिया गांधी की ये अपील खास तौर पर चर्चा का विषय बनी हुई है। सोनिया गांधी ने यह अपील रायबरेली के ITI ग्राउंड पर इंडिया गठबंधन की संयुक्त सभा के मंच से की है। जब सोनिया गांधी मंच पर पहुंची, उस वक्त राहुल गांधी अपना भाषण दे रहे थे। जब राहुल गांधी ने अपना भाषण खत्म किया तो सोनिया गांधी उनके पास डायस पर पहुंची और राहुल डायस से थोड़ा अलग हटकर खड़े हो गए। राहुल गांधी के ठीक पास प्रियंका गांधी खड़ी थी। मंच पर पहुंचकर सोनिया गांधी ने कहा कि भाइयों और बहनों, मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना, ठीक वैसे ही राहुल गांधी को अपना मानना। राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे खुशी है कि काफ़ी समय के बाद आपके बीच आने का मौका मिला। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि कन्हैया कुमार पर हमला भाजपा की हताशा का परिणाम, कांग्रेस पार्टी ने दिया यह बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने पार्टी के उत्तर पूर्व दिल्ली की लोकसभा प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर हुए हमले की निंदा करते हुए इसे भाजपा का कायरतापूर्वक हरकत बताया तथा चुनाव में असंभावी हार की हताशा करार दिया और कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी इस तरह की हरकतों का कोई असर होने वाला नहीं है। कांग्रेस महासचिव
संगठन के वेणुगोपाल ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से पार्टी उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर शुक्रवार को चुनाव प्रचार के दौरान हुए इस हमले को भाजपा का पुराना रवैया बताया और कहा कि हार सामने देखते हुए उसने गुंडों का सहारा लेकर विपक्षी दलों के उम्मीदवारों को डराने धमकाने का खेल खेला है। लेकिन कांग्रेस का बब्बर शेर कन्हैया इससे डरने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन कन्हैया के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि अपनी ऐतिहासिक हार सामने देख घबराई भाजपा एक बार फिर गुंडागर्दी और हिंसा कि अपने पुराने और सामान्य रवैये का सहारा ले रही है। हमने उत्तर पूर्व दिल्ली के उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर भाजपा के गुंडों द्वारा किया गया कायरतापूर्व हमला बेहद निंदनीय है और उनकी हताशा को दर्शाता है। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर कन्हैया कुमार पर हमला हुआ है, जिसके बाद विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरा है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिएगा जय हिंद। और दोस्तों खबर में आप भी बने रहिए, जनता के बीच पहुंचकर आपको जनता के मन की बात बता रहे हैं। खबर में अंत तक बने रहिएगा। धन्यवाद। दिल्ली लोकसभा सीट को लेकर के जिस तरीके से आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, जी हाँ, सहीराम पहलवान ने नामांकन भरा आज। उनके साथ जिस तरीके से दिल्ली प्रदेश की मंत्री आतिशी सिंह भी मौजूद थी, सौरभ भारद्वाज मौजूद थे। हालांकि दिल्ली की जो राजनीति है अलग ही गर्माहट में पिछले कई महीनों से चल रही है। जिस तरीके से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, सलाखों के अंदर है, तो लोकसभा में मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी दिख रही है कि जेल का जवाब वोट से, यानी कि इस बार जो जेल का मुद्दा है लोकसभा चुनाव में गूंजेगा। तो चलिए समर्थकों से जानते, देश की आम जनता से जानते हैं कि क्या रहेगा दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली का जो लोकसभा है उसका माहौल क्या होगा। जिस तरीके से सर आपके मुखिया इस समय जेल में हैं, क्या ये मुद्दा लग रहा है कि प्रमुख रूप से बनेगा इस बार चुनाव में? बिल्कुल बनेगा जी। और दक्षिणी दिल्ली के अंदर चौधरी सहीराम पहलवान जी का कोई तोड़ नहीं है। धरती से जुड़े हुए नेता, झुग्गी झोपड़ियों के मसीहा हैं। ये जितनी जनता आप देख रहे हैं, आपने इसी से अंदाजा लगा लिया होगा कि इनका कोई तोड़ ही नहीं है। दक्षिण दिल्ली के अंदर हर आदमी के साथ है, गरीबों के मसीहा है, बिल्कुल सबसे मिलजुल के चलते हैं। ये कोई पैसे वाली पब्लिक नहीं है। जो पहलवान जी के समर्थक है, उनके चाहने वाले। मुखिया जेल में है, क्या लग रहा है इसका असर चुनाव पे पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ना चाहिए जी। दिल्ली की सुविधाएं बंद हुई पड़ी हैं अभी। जब तक मुखिया जी बाहर नहीं आएंगे, केजरीवाल जी, जब तक वो चालू कैसे होंगे? मोदी भाई 400 पार का नारा देते हैं संसद के अंदर से, क्या कहेंगे आप लोग? सारा का सारा जुमला है। 400 पार करने वाला इतना डरपोक थोड़ी होता है कि अपने अपोजिशन को खत्म करने की साजिश रचता हो। बड़े बड़े नेता, हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सारे के सारे जेल के अंदर है कांग्रेस के। यानी कि कहने का मतलब ये है, एक तरफ तो 400 पार का नारा दे रहा है मोदी, दूसरी तरफ विपक्ष से डर भी रहा है। अरे जब 400 पार आ रहा है तो बाकी क्यों नारा दे रहा है? से कह रहे कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, सबको जेल में भेजेंगे। क्या कहेंगे कि वाकई में जो लोग गए हैं वो भ्रष्टाचारी हैं क्या? अजीत पवार ये तो बहुत साफ सुथरा इंसान है। कितने गिनवाऊ ऐसे? हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गया, अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गया, हजारों करोड़ के घोटाला करने के बाद ये चीफ मिनिस्टर बन गए। क्यों? क्योंकि पहले ये विरोध में खड़े थे, जब ईडी का सम्मन आया, इनकी पेशी का ऑर्डर आया, ये बीजेपी में शामिल हो गए और वॉशिंग पाउडर निर्मा हो गए। और उसके बाद आज देख लीजिए आप, वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र है, हेमंत बिश्व शर्मा मुख्यमंत्री है। दक्षिणी दिल्ली के लिए क्या कहेंगे? इन्होंने तो पूरा लिस्ट निकाल करके दे दिया कि भाई किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी आते हैं तो वॉशिंग पाउडर निर्मा हो जाते हैं। क्या लग रहा है वाकई में है या फिर मोदी का जो हंटर है सही चल रहा है? देखिए, मोदी की नीति ये है कि जिस तरह से इन्होंने अपने दिल्ली के 6 सांसदों के टिकट काटे, क्यों काटे? इन्हें पता है इन्होंने कोई काम ही नहीं करा दिल्ली के अंदर। एक को टिकट क्यों दिया गया? क्योंकि मनोज तिवारी ने राम के बगल में फोटो लगाई थी मोदी की, उसकी पूजा करी। अब वो निकला अंधभक्त मोदी का कट्टर, तो भाई उसको टिकट दे दी। मनोज तिवारी अंधभक्त है? हाँ बिल्कुल है जी। एक बताओ, श्री राम के बगल में मोदी की फोटो का किस काम, क्या काम? उस पर माला भी चढ़ा देते और अगरबत्ती भी लगा देते तो सारा काम हो जाता। हाँ जी भाई, नहीं भाजपा में अंधभक्तों की पूजा है? हाँ बिल्कुल है जी। जब तो टिकट दिया है, नहीं तो 6 का कट गया, उसका क्यों नहीं कटा भाई? उसका क्यों नहीं कटा? उसका भी तो कटना चाहिए था। उसको टिकट देने का कारण क्या था? यही था कि जो राम के बगल में मोदी की फोटो लगा के इसने पूजा करी है ना, ये उसको मोदी को पसंद आ गया। राम के नाम पर वोट पड़ेगा मोदी को?
देखिए राम का देखो मंदिर तो आप अपने घर में बना लो। मंदिर पूजा करने में क्या बुराई है? देखो हम अपने घर में भी छोटा मंदिर बना के रखते हैं। देखो वो तो देश का वो तो जो मंदिर है वो आज से नहीं, वो तो जब मोदी भी नहीं था उससे पहले का मुद्दा हो तो भाई उसके लिए तो सब पूरे देश ने हर कोई हिंदू है, सबने संघर्ष करा उस मंदिर के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आगे अपने हक में बढ़िया मंदिर, अच्छी बात है। यानी जो समर्थक कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, उसको क्या कहेंगे आप? क्यों अंधभक्त कह रहे हैं, बाकी कोई अंधभक्त है वो सारे। हाँ वही 2-4 इनके अंधभक्त है, वही कह रहे हैं। बाकी देश की जनता यूँ कह रही है भैया जो काम कर रहा है उसको लाएंगे हम। दिल्ली की जनता कह रही है हम केजरीवाल को लाएंगे। हाँ जी, इस बार वापसी करा रहे हैं आप लोग? अरे बिल्कुल, इतनी भीड़ हुई है, इतनी संख्या में लोग आए पूरी साउथ दिल्ली से। और अभी कोई अंधभक्त आएगा कहेगा कि भाड़े वाली भीड़ है, देखिए क्या कहेंगे आप? देखिए जी वो खुद भाड़े पे जाते होंगे, यहाँ का कोई भी कार्यकर्ता भाड़े पे नहीं जाता, अपने दिल से आया है। और जो सही राम जी का प्यार है ना लोगों के प्रति, जो गरीब जनता के प्रति प्यार है, उस प्यार को देख के लोग आए यहाँ पर। रामवीर सिंह बिदूड़ी को आप कितना मानते हैं लड़ाई में, या फिर लग रहा है कि हम तो एक तरफा चुनाव जीत गए? देखिए रामवीर सिंह बिदूड़ी जी को जो टिकट दिया गया है ना, वो दूसरे सांसद की गलती को छुपाने के लिए दिया गया है। अच्छा, रमेश बिदूड़ी की गलती को छिपाने? अरे उन्हें काम ही क्या कर दिया इसमें साउथ दिल्ली? बताओ, एक भी उद्घाटन बता दो हमारे के अंदर इतना बढ़िया बयान दे दिया, अब क्या चाहिए? देखिए जी ऐसा है, ऐसा बयान तो आप भी दे दोगे रोड पे खड़ा होके। ये कोई बयान है? ये कोई सांसद के बयान होते हैं? ये मतलब ये गाली देना बयान होते हैं? मुद्दा बनाएंगे आप लोग इस बार चुनाव? किसको मुद्दा बना? हम रमेश बिदूड़ी ने बयान दिया था संसद के अंदर, आप लोग मुद्दा बनाएंगे इसको? मुद्दा तो खुद ही बन गए, अपने आप ही टिकट कट गई इन सबकी। जो बेतुका जो सांसद थे सबकी टिकट काट दी। रमेश बिदूड़ी ने आपके समाज के लिए जो बयान दिया था, नाराजगी है उसको लेकर? बहुत नाराजगी, बहुत ज्यादा नाराजगी। ऐसे किसी देश बांटने का काम नहीं करना चाहिए, किसी को खुल्लम खुल्ला ऐसे गाली भी नहीं देना चाहिए जो उन्होंने गालियाँ संसद में दी हैं। और इसमें हम लोगों का बहुत ज्यादा अपमान हुआ है, और इससे अपमान से अब उनका जो हुआ है वो आपको सब मुस्लिम समाज का अपमान हुआ है, बिल्कुल अपमान हुआ। बदला लेगा मुस्लिम समाज? भाई बदला हम लेने वाले कौन? बदला वोट से बदला, वोट से बदला, बिल्कुल वोट से बदला लेंगे। वोट का चोट होगा? बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वोट से चोट होगा। भरोसा है कि आपके जो पहलवान जी हैं आगे आएंगे, जिस तरीके से भाई उनके नामांकन में आए, वो आते हैं तो कुछ बेहतर होगा समाज के लिए? बिल्कुल होगा, उन्होंने अच्छे काम किए तो वो आएंगे। उन्होंने इतने काम किए, हमारे मोहल्ले में सब कच्ची सड़कें थी, सब पक्की सड़कें हो गई हैं। पानी की कमी थी, पानी की कमी पूरी की है उन्होंने। और भी बहुत सारी बिजली की कमी थी, बिजली भी उन्होंने बनवाई हमारे लिए। यानी सही राम पहलवान का काम बोलेगा? बिल्कुल बोलेगा, बिल्कुल, तभी तो हम उनके साथ में आए हैं। अगर उनका काम नहीं होता हम क्यों आते फिर? सर रोजगार को लेकर क्या कहेंगे, इस बार मुद्दा बनेगा ये? देखिए रोजगार तो केंद्र सरकार ने दिया ही नहीं किसी को। अग्निवीर योजना दी थी, उसमें भी जो अग्निवीर बेचारे बने हैं वो भी सारे दुखी हैं। इनको 2-2 शहीदों का दर्जा देना है। अब जो अग्निवीर बने उनको क्या शहीद का दर्जा दिया? सरकार ने काम नहीं दिया, सरकार से पूछेंगे कि तो कहेगी कि पकौड़ा बताया तो था, बेच क्यों नहीं रहे हो? तो सरकार के लिए क्या जवाब होगा सर आपका? देखिए इनका देखिए ये जो सरकार है ना, ये पकौड़ा ही बनवाएगी लोगों से या चाय बेचवाएगी? क्योंकि इन्होंने खुद ने चाय बेची है, देश के प्रधानमंत्री खुद है, तो भाई वो अपने जैसा ही तो बनाएगा लोगों को। चाय वाले साहब क्या उम्मीद करते हैं कि क्या बनाएगा? आपको चाय ही तो बोलेगा ना बनाने के लिए। देखिए तो यही तो है ना, अब जनता जाग चुकी है कि भाई जो हमारे बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं और ये चाय बनवा रहा, पकौड़ा तलवा रहा है, तो इससे अच्छा इसी को बाहर करो ना, इसी को हटाओ केंद्र सरकार से। तो लोग जाग चुके हैं, देश की जनता। 15 लाख वाली गलती अब नहीं होगी? देखिए 15 लाख तो किसी खाते में आए ही नहीं, ये तो कह के भूल गए। इन्होंने तो ग्राम जो गांव गोद लेने की बात करी, वो भी इनका 2000 का नोट ही गायब हो गया था। तो मतलब जो योजना ला रहे हैं वो 2 साल बाद गायब भी हो रही है, गायब भी हो जा रही है। हाँ जी। अच्छे दिन के वादे हुए थे, अच्छे दिन है या फिर कुछ और दिन आगे? बुरे ही दिन है, इससे ज्यादा क्या होगा? तो हमारा देश आज आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है, महंगाई से, बेरोजगारी से, हर चीज से परेशान। महंगाई करे, मोदी जी करे भाई 100 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिए, बहनों के लिए कर दिया। बहनों के लिए क्या? एक बार तो 450 सिलेंडर आपने 1100 रुपए करा, 100 रुपए कम कर दिया, क्या करा? उसके लिए क्या है? आप हमसे ले रहे ऐसे कि भाई हम 10 साल हम आपको दे देंगे। महंगाई दिक्कत कर रही है, महंगाई तो दिक्कत है ही। भाजपा समर्थक तो कह रहे इनकम बहुत बढ़ गई है, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं। किसकी इनकम बढ़ी है? दिखाओ एक भी आदमी की प्राइवेट लोग। यानी जो कह रहे हैं अंधभक्त है। अंधभक्त क्या है? सारा दिख ही रहा है, पूरे देश को दिख रहा है और पूरे राज्य को दिख रहा है। ये दिल्ली तो छोड़ो, हर राज्य में दिख रहा है। बेरोजगारी के मारे आदमी मर रहे हैं। क्या कहेंगे सर, बताइए महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के। रोजगार का तो मैं ये बोलूँगा 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, यानी 5 साल में 10 करोड़। हाँ जी। और आज भारतीय जनता पार्टी बड़े गर्व से बोलती है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन देने का काम किया भाई और बहनों। ये राशन के पीछे लाइन लगा के
और खुद कहीं और चक्कर चला रहे हैं। देश का जितना भी हमारा अच्छा क्रीम लॉबी थी वो सारी विदेश भेज दी। विदेशी कंपनियों को भारत को अधिग्रहण कर रहा है। विदेशी कंपनियां, एयरपोर्ट हो गया, सी पोर्ट हो गया, और ईडी सीबीआई को इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए रखा है कि हमारा कोई भी विपक्षी यदि हमारे ऊपर आवाज उठाता है तो ईडी सीबीआई उसे दबाने का, रोकने का काम करेगी। यानी आपको लग रहा है कि ईडी और सीबीआई स्वतंत्र नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, इशारे पे काम कर रही है। बिल्कुल। अब मीडिया भी कर रही है, मीडिया भी कर रही है, सॉरी टू से, बट जितनी भी हमारी नेशनल मीडिया है वो मोस्टली वो यही काम कर रही है। जब दो लोगों के बीच में डिबेट होती है तो एंकर का काम होता है सवाल को पूछना, और जिनके बीच में डिबेट होती है एक पक्ष का होता है, विपक्ष का होता है, दोनों अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन विपक्ष वाले को दबाने का काम उसी समय वो मीडिया करता है। मीडिया वाले ही उनको क्रॉस करते हैं, जबकि उन्हें नहीं करना। देख रहे हैं अंजना कश्यप हेलीकॉप्टर से घूम घूम के पसीने बहा रही है, दिन रात मेहनत करी, आप कह रहे हैं कि भाई मीडिया बिक गई है। 4 किलो वजन कम हो गया उनका। हेलीकॉप्टर से घूम रही है। हाँ, तभी तो बोलो 4 किलो वजन कम हो गया। जब पत्रकार अपने आप को नीलाम कर देगा, पत्रकारिता नीलाम हो जाएगी, तो वो हेलीकॉप्टर में घूम के वजन कम करेगी। यानी इस चौथे स्तंभ पर भरोसा नहीं रह गया, खत्म हो गया, चौथा स्तंभ भी खत्म हो गया। आज अगर हम अपने देश के बारे में देखा जाए, हमारे देश के ऊपर कर्जे को चलो छोड़ देते, एक तरफ छोड़ देते, कर्जा चढ़ता है उतर जाता है। भाई 50 लाख करोड़ का कर्जा था, 205 लाख करोड़ का हो गया, 4 गुना बढ़ गया। चलो ठीक है, वो हो सकता है आगे आने वाली सरकार जो भारतीय जनता पार्टी नहीं होगी वो उसे उतार देगी, वो हमें भरोसा है। कोई भी पार्टी मोदी पर भरोसा नहीं, मोदी पे भरोसा नहीं है। लेकिन मीडिया देश के साथ गद्दारी का काम जो ये कर रहे हैं, चाइना हमारे देश की लाखों हेक्टेयर जमीन कब्जा चुका है, नक्शे में उसे अपना बता चुका है, लेकिन यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उसकी ये चाटुकारिता जो ये आपकी मीडिया ये बोलते हैं कि उन्होंने हमारे देश पे कब्जा करने की कोशिश की, कुछ क्षेत्रों पे हमारी सेना ने उनको भगा दिया, जबकि सच्चाई है नहीं है, निष्पक्षता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से आप लोग नामांकन के लिए आए, अब माहौल क्या रहेगा? भाजपा को टक्कर दे पाएंगे या फिर भाजपा का जो गढ़ है फिर से भाजपा लहराएगी झंडा? सर जी, भाजपा दिल्ली में है ही नहीं, वो मीडिया को दिखती है, जब भी टीवी खोलो केवल बीजेपी वाले ही दिखते हैं। ऐसा लगता है कि दूसरा कोई प्रत्याशी लड़ी। 2019 की बात करें तो 7 सीटें रही ना। अरे गुरुजी, वो पहले की बातें छोड़ दो। मोदी जी की तरह हम थोड़ी है जो नेहरू जी की बात करें और मनमोहन सिंह ने 25 साल पहले क्या बोला वो बोले। अगर 10 साल के मैनिफेस्टो पे, बीजेपी के 10 साल के मैनिफेस्टो पे अगर 40 मिनट मीडिया दिखा दे तो ये 400 सीट का दावा कर रहे हैं, 40 नहीं आएगी। दूसरी बात, मैं ब्राह्मण समाज से हूँ, वो यूँ कहते हैं हम सबसे बड़े हिंदू हैं। गाय की कंपनी जो है, जो गाय काटती है, उससे 250 करोड़ रुपए का इन्होंने चंदा लिया बीजेपी वालों ने, और आज ये सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बनते हैं। दूसरी बात, आप ये बार बार इनके जो डिबेट में आपने कहा ब्राह्मण है, ब्राह्मण समाज के इस बार वोट नहीं कर रहा बीजेपी को। देखो जी, ऐसा है, ऐसा कह नहीं सकते कि ब्राह्मण समाज का कर नहीं रहा है, पर ऐसा है ब्राह्मण जागरूक हो गया है। आप एक चीज़ बताइए, किसी बीजेपी सबसे बड़े पद पे इस समय जो है केवल मतलब मोदी जी है, उसके अलावा ब्राह्मण समाज का कोई नहीं है। दूसरी बात, पूरी आरएसएस ब्राह्मणों से भरी पड़ी, अब क्या चाहिए आपको? अरे गुरुजी, आरएसएस की कहाँ वैल्यू है? आरएसएस वाले तो अलग बयान दे रहे हैं। अरे कांग्रेस वाले कर, आरएसएस सरकार चला रही है, आप कह रहे हैं कि वैल्यू नहीं है। अरे बीजेपी में भी 2 पार्टी हो गई है, भाजपा और बीजेपी अलग अलग है। ब्राह्मण है, मंदिर बन गया ना, आपके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा हल हो गया। गुरुजी एक बात बताइए, मंदिर में पहले भी पूजा होती थी, ठीक है, और अभी भी पूजा हो रही है। उसमें सबसे ज्यादा राम मंदिर में पूजा पंडित ही तो करेंगे, और कौन करेगा? अरे तो गुरुजी, पूजा तो हो ही रही है, मेरी बात तो सुन लो मुद्दे की। सबसे बड़ी चीज, आप एक चीज बताओ, डिबेट में बीजेपी वाले बार बार चिल्ला के बोलते हैं हमने इतने शौचालय बना दिए, इतने बना दिए। दिल्ली के अंदर मोदी जी ने अगर 10 वर्षों में एक भी शौचालय बनाया हो तो आप मुझे बताएं। दूसरी बात, 80 करोड़ जनता को ये राशन देने की बात कहते हैं, 5 किलो राशन। क्या कांग्रेस के जमाने में वो राशन नहीं मिलता था हमें राशन कार्ड पे? क्यों झूठ फैला रहे हो? गुरुजी मेरी बात सुनो, 2014 के बाद ही दुनिया आई है क्या? 2014 से पहले दुनिया ही नहीं थी। मैं सबसे बड़ी 14 के बाद मोदी आए हैं। अरे मोदी है तो मुमकिन है, ये मामला उठ रहा है। अरे गुरुजी, मोदी है तो मुमकिन है, वो बीजेपी वालों के लिए है। मुझे एक चीज बता, हिंदू महिलाओं के लिए कोई 3 काम किया हो
बताओ, मोदी जी ने तो बता दो। संसद में सांसद बनाने का 33% आरक्षण दे दिया। अरे कह रहे मोदी है तो दिल बड़ा है, क्या कहेंगे आप? गरीब तबके के लिए बात करो ना। आप एक चीज बताओ, हम गरीब आदमी झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, आज तक हमने लाइट नहीं देखी थी। केजरीवाल के आने के बाद, केजरीवाल जी के आने के बाद हमारी गलियों में लाइट है, कैमरे हैं, वाईफाई है। दूसरी बात, आप फरिश्ते योजना चल रही थी, एलजी साहब ने रोक दिया। उसमें अगर कोई बाइक वाला या किसी के साथ दुर्घटना हो जाता है, 1 रुपए से लेके 1 करोड़ तक का इलाज होता था। लॉकडाउन में 5-5 हजार रुपए ऑटो वालों को, मजदूर को, लेबर को केजरीवाल ने दिया। अब क्या चाहिए? यानी ये सारे मुद्दे इस बार केजरीवाल को वोट करने के लिए आपको आगे ले जाएंगे। अजी गुरुजी, जेल का जवाब वोट से देंगे। जेल का जवाब वोट से और देंगे। एक बात और सुन लीजिए, इन्होंने 6 सांसद चेंज किए ना, और अभी जो हमारे साउथ दिल्ली में सांसद दिया 74 साल का।